नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स जिम कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, इन सवालों के बारे में बार बार हमसे पेशेंट पूछते हैं। बार बार पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, विजिट करते हैं, वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं जिम कर सकता हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो आज उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम क्लियर करेंगे। जी हाँ, एस्थमेटिक पेशेंट्स जिम कर सकते हैं। ये एक्चुअली में आप डिपेंड करता है या डिसाइड आप कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि उनकी फिजिकल कंडीशन एट प्रेजेंट क्या है। क्योंकि जिम में अगर आप जाके देखें तो काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो हो रही होती हैं वो एक अंडर द रूफ हो रही होती हैं। तो इसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्थमेटिक अटैक्स जो आपको आ रहे हैं वो कितने फ्रीक्वेंट हैं या कितने सीवियर हैं। अगर कभी कभार आपको अटैक आता है या बहुत सीवियर नहीं है, आप मेडिकेशन पे सेटल्ड हैं, तो आप डेफिनेटली जिम कर सकते हैं। जिम में आप कार्डियो भी कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, आप सभी तरीके की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन जो एक एडवाइस हम आपको देना चाहेंगे वो ये है कि आप अपने जिम ट्रेनर को इस बारे में अवेयर कर दें कि आपकी एस्थमेटिक कंडीशन क्या है। मतलब आप अपनी हिस्ट्री उन्हें बता के रखें कि आप एस्थमा के पेशेंट हैं, कितने सालों से हैं, क्या मेडिकेशंस लेते हैं और इनहेलर्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो। क्योंकि एक आपातकालीन स्थिति में, मतलब अगर आपको अटैक पड़ गया है, उस केस में एक आपका जो ट्रेनर है वो ही आपको एक अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएगा या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएगा या आपके घर वालों को हेल्प करने के लिए एडवाइस करवा पाएगा। इसके साथ ही एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जिम ट्रेनर आपको एक्सरसाइजेस भी उसी के अकॉर्डिंगली एडवाइस करेगा और आपका जो जिम स्केड्यूल है वो उसी हिसाब से प्लान करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार पेशेंट्स अपनी मेडिकल हिस्ट्री को एक्सपोज करने में या डिस्क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं और वो नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कई बार हम विग्रस एक्सरसाइजेज या ऑल ऑफ अ सडन अपनी बॉडी बिल्ड करने के चक्कर में कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं जो आपके एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज़ कि अगर आपकी सीवियर कंडीशन है, जैसे कि आप कई बार एलर्जेंस के कांटेक्ट में आके महीने में 1 2 3 बार आपको अटैक्स आते हैं, तो एडवाइस ये किया जाएगा कि आप कभी भी एक क्लोज जिम में एक्सरसाइजेज ना करें। ओपन जिम्स आजकल बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, आप ओपन जिम में एक्सरसाइजेज करें ताकि आपका जो ये सफोकेशन है, कई बार सफोकेशन से भी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी उस प्लेस में बहुत सारे लोगों के होने की वजह से ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कम है, प्लस आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है और साथ में अगर आप सफोकेशन और इसके चक्कर में आपको अगर अटैक पड़ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओपन जिम्स को आप ट्राई कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। अगर हम बात करें अदर एक्सरसाइजेस की तो उसमें आप स्विमिंग ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज स्विमिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और आपकी हार्ट कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्विमिंग ट्राई करें। इसी के साथ में ये सजेस्टिव है कि आप अगर हो सके कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं या ओपन जिम में भी आप जाते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सांस फूल जाती है, तो आप सिंपल एक्सरसाइजेस से पहले शुरुआत कीजिए। मतलब आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरीके की चीज़ें जो आपके नियर बाई प्लेस पे ही आप कर सकते हैं, नियर बाई गार्डन्स में आप कर सकते हैं, उनसे आप शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके आप बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं या बाकी जो आप करना चाहते हैं, कार्डियोज या फिर आप वेट लिफ्टिंग, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो आपको अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। ऑल ऑफ अ सडन आपको सब चीज़ें ट्राई नहीं करनी, ऑल ऑफ अ सडन 1 घंटे में ही सारी एक्सरसाइजेस कर ले, ये भी आपको नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंडीशन को समझें, आप ये समझें कि आपको अटैक किस चीज़ों से आता है या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर करती हैं, उन चीज़ों से बचिए। ओपन में भी अगर आप कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हैं, काफ़ी पॉलन का टाइम है उस समय, तो उस समय आप अपना मास्क पहन के एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि पॉलन के कांटेक्ट में आके इम्यूनिटी वीक होने की वजह से अस्थमा का अटैक भी हो सकता है। तो जी, आज हमने आपके इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि क्या एस्थमेटिक पेशेंट्स जिम कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और कैसे आप धीरे धीरे अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करते हुए जिम में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है अस्थमा से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से सहायता करेगी आपकी इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। धन्यवाद।